Hello 8th class. Today we will discuss lesson 11 Save Water Save Life. आज हम आपका लेसन 11 सेव वाटर सेव लाइफ, पानी बचाएं जीवन बचाएं, यानी पानी की सुरक्षा जीवन की सुरक्षा, इसके बारे में पढ़ेंगे। दो क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे आपके। वाई इज देयर अ स्केर्सिटी ऑफ वाटर एवरी ईयर? सभी जगह पर पानी की कमी क्यों है? स्केर्सिटी यानी कमी होना। व्हाट शुड वी डू टू सेव वाटर? हमें पानी बचाने के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पे आपके पानी बचाने के लिए क्या करना चाहिए इस लेसन में बताया जा रहा है। तो पढ़ते हैं अपना लेसन। मयंक लिव्स इन अ स्मॉल विलेज। मयंक एक छोटे से गांव में रहता है। देयर इज स्केर्सिटी ऑफ वाटर इन द विलेज, और गांव में पानी की कमी है। स्केर्सिटी यानी कमी। द विलेजर्स डिसाइड टू सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर ड्यूरिंग दिस रेनी सीजन। गांव वालों ने ये निश्चय किया है, डिसाइड यानी निश्चय करना, टू सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, कि वो पानी बचाएंगे, पानी की प्रत्येक बूंद को क्या करेंगे? बचाएंगे। ड्यूरिंग दिस रेनी सीजन, इस बारिश के दौरान, यानी इस साल की जो भी बारिश होगी तो गांव वालों ने पानी की कमी के कारण पानी की एक एक बूंद बचाने का निर्णय किया है। दे रिजॉल्व टू एग्जीक्यूट दिस आइडिया एज सुन एज इट स्टार्ट्स रेनिंग। और जैसे ही बारिश प्रारंभ होती है वैसे ही ये अपने इस विचार को क्रियान्वित करने लगते हैं। अपने इस विचार को वो क्या करते हैं? उस कार्य रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। रिजॉल्व यानी परिवर्तित करना, एग्जीक्यूट यानी क्रियान्वित करना। दिस न्यूज गेट्स पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। और ये जो खबर थी, ये समाचार था, ये पब्लिश्ड यानी प्रकाशित हो गया न्यूज़पेपर्स में, अखबारों में। मयंक रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम हिज कजिन प्रिया इन दिस रिगार्ड। और मयंक को एक पत्र प्राप्त हुआ है अपनी चचेरी बहन प्रिया से इस संबंध में। रिसीव यानी प्राप्त होना, और रिगार्ड इन दिस रिगार्ड यानी इस संबंध में। जो खबर अखबार में छपी उससे संबंधित लेटर उसको मिलता है अपनी बहन का। ही गिव्स अ क्विक रिप्लाई। उसने तुरंत ही उसको जवाब दिया। क्विक रिप्लाई यानी शीघ्रता से जवाब देना। विलेज एंड पोस्ट के बादेश्वर, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट इंदौर। तहसील और जिला कहाँ का है? इंदौर का है। और गांव और पोस्ट है के बादेश्वर। डेट आपकी 5 जुलाई 2006 की बात कही जा रही है। डियर प्रिया, ये पत्र है यहाँ पे जो उसने जवाब में अपनी बहन को भेजा। आई एम रियली वेरी हैप्पी टू रिसीव योर लेटर। वास्तव में मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारा पत्र प्राप्त करके। एक्चुअली आई वाज एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम यू। एक्चुअली यानी वास्तव में मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। एक्सपेक्टिंग का मतलब किसी से उम्मीद करना। आई एम हैप्पी दैट यू रीड द न्यूज़पेपर डेली एंड यू आर अवेयर ऑफ द थिंग्स गोइंग अराउंड। आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ ये जान करके कि तुम अखबार रोजाना पढ़ती हो, न्यूज़पेपर रोजाना पढ़ती हो, और ये जान करके कि आसपास क्या हो रहा है। थिंग्स गोइंग अराउंड यानी हमारे आसपास क्या हो रहा है, इस बात को लेकर के तुम जागरूक हो। अवेयर यानी जागरूक होना। आई वेरी मच अप्रिशिएट योर क्यूरोसिटी एंड थर्स्ट फॉर इंफॉर्मेशन। मैं सचमुच में तुम्हारी इस जिज्ञासा, क्यूरोसिटी यानी जिज्ञासा, और थर्स्ट यानी कहते हैं प्यास, फॉर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन यानी जानकारी। तो जानकारी, किसी भी सूचना के लिए जिज्ञासा जो तुम में है उसकी मैं सचमुच में प्रशंसा करता हूँ। एप्रिशिएट का यहाँ पे जो मीनिंग निकल रहा है वो है प्रशंसा करना। कीप इट अप,
इसे जारी रखो। These qualities will definitely help you grow into an alert citizen. ये गुण तुम्हें निश्चित रूप से मदद करेंगे एक जागरूक नागरिक बनने में। डेफिनेटली यानी निश्चित रूप से, अलर्ट यानी जागरूक और सिटीजन यानी नागरिक। यू हैव राइटली गेस्ड दैट, तुमने सही अंदाजा लगाया था कि, गेस यानी अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना। That I attended the inauguration function of water conservation program in my village, कि मैंने अपने गांव में होने वाला जो प्रोग्राम था, इनॉग्रेशन फंक्शन यानी उद्घाटन समारोह था, वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम का, जल संरक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह मैंने अटेंड किया था यानी शामिल हुआ था। द वर्ड कंजर्वेशन लिटरली मीन्स टू सेव समथिंग, जो वर्ड शब्द है कंजर्वेशन, इसका जो मीनिंग है वो है किसी चीज को सुरक्षित करना, सेव समथिंग। इट मे बी वाटर, एनर्जी, सोयल और सम स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट, और ये कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज की सुरक्षा करना, बचाना, किसी भी चीज का संरक्षण करना, चाहे वो पानी हो, चाहे ऊर्जा हो, एनर्जी मीन्स ऊर्जा, चाहे भूमि संरक्षण की बात हो, या किसी जानवर या पौधे की किसी खास प्रजाति की बात हो। इट टर्म्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर, इट मीन्स दैट वी ऑल शुड सेव रेन वाटर इन द रिवर्स, ponds, wells and in the fields to raise the ground water level of the earth. In term of conservation of water यानी पानी का संरक्षण, इससे आशय है कि हमें सभी प्रकार के पानी का संरक्षण करना। We all should save rain water, हमें सभी प्रकार के बारिश के पानी का या वर्षा के जल का संरक्षण करना है, चाहे वो तालाब का हो या वो कुएं का हो या फिर ग्राउंड वाटर हो। इन द फील्ड्स टू रेज द ग्राउंड वाटर लेवल ऑफ द अर्थ, चाहे जमीन में हमें जो वाटर लेवल बढ़ाना है, भूजल स्तर जिसको कहते हैं, जो हमें भूजल स्तर बढ़ाना है, उसकी बात हो, किसी भी तरह की हो, हमें हर तरीके से पानी का संरक्षण करना चाहिए। एट द सेम टाइम वी शुड यूज वाटर विथ इकोनॉमी, इसी तरह से हमें पानी का जो उपयोग है वो भी इकोनॉमी यानी बड़ी किफायत से करना चाहिए। When the rain water percolated down into the earth, it no longer remains thirsty. जब बरसात का पानी जमीन में सोख लेता है, यानी कि परतों से रिस करके जमीन के अंदर जब पहुंच जाता है, तो जो जमीन है वो प्यासी नहीं रह जाती। परकोलेट्स यानी पानी का छोटे छोटे छिद्रों से रिसना, और थर्स्टी यानी प्यासा। वी आर लिविंग इन अ वेरी चैलेंजिंग एरा, हम अत्यंत ही चुनौतीपूर्ण युग में रह रहे हैं। एरा यानी युग, चैलेंजिंग यानी चुनौतीपूर्ण। रूथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज, वृक्षों का निर्दयता पूर्वक काटना। एंड डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन यानी विनाश। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैव रिजल्टेड इन स्कैंटी रेनफॉल, वनों के विनाश के कारण बारिश की कमी हो गई है, यानी आज वर्षा कम होती है। We see scarcity of water growing almost everywhere, which is adversely affected the cultivation of crops. आजकल हम सभी जगह we see scarcity, पानी की जो कमी है वो लगभग हर जगह, हर कहीं दिखाई देती है, जिसके कारण जो फसलें हैं,
फसलों की जो पैदावार है वो प्रभावित हुई है। एडवर्सली यानी विपरीत, कल्टीवेशन यानी पैदावार और क्रॉप यानी फसल। हाउ कैन बी हैप्पी विथ थर्स्टी सोइल, प्यासी धरती के साथ हम कैसे खुश रह सकते हैं। इफ द फील्ड्स डू नॉट हैव प्लेंटी ऑफ वाटर, इट अफेक्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ फूड अगेन एंड द कंट्री फेसेस शॉर्टेज ऑफ फूड। यदि जमीन को पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा तो पर्याप्त अनाज पैदा नहीं होगा और देश में खाद्यान्न की कमी हो जाएगी। प्रोडक्शन यानी उत्पादन और शॉर्टेज यानी कमी। आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु लिव इन विलेजेस, हमारे जो बहन भाई गांव में रहते हैं, स्टार्ट माइग्रेटिंग टू द सिटीज एंड टाउन्स इन सर्च ऑफ वर्क। माइग्रेट यानी प्रवास करना। जो बहन भाई हमारे गांव में रहते हैं वो शहरों की तरफ जाने लग जाएंगे और वहाँ पे काम ढूंढने लगेंगे। टाउन इन सर्च ऑफ वर्क, उन्हें गांव छोड़ करके शहरों में जाकर के काम की तलाश करनी पड़ेगी। द सिटीज फेल टू एकोमोडेट देम एंड देयर अराइज मेनी सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो जिन शहरों में ये जाएंगे, इतने सारे लोग बाग गांव छोड़ छोड़ के अगर शहरों में जाएंगे तो जो शहरों में जाएंगे तो शहर उन्हें जमीन कहाँ से देगा, यानी ठहरने के लिए, रहने के लिए घर वगैरह इतने कहाँ से आएंगे शहरों में। और इस कारण से बहुत सारी सामाजिक और आर्थिक समस्याएं पैदा हो जाएंगी। सोशल यानी सामाजिक, इकोनॉमिक यानी आर्थिक, एराइज यानी यहाँ पे पैदा होना या उत्पन्न होना, एकोमोडेशन यानी रहने के, एकोमोडेट यानी रहने के लिए स्थान। यू कैन रियलाइज दैट आवर्स इज द न्यू जनरेशन विच हैज टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्यूचर। आप इस बात को महसूस कर सकते हैं दैट आवर्स इज द न्यू जनरेशन, यानी हमारी जो नई जनरेशन है, नई जो पीढ़ी है, जो हमारे भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इम्पोर्टेंट रोल यानी महत्वपूर्ण भूमिका, फ्यूचर यानी भविष्य। इट इज आवर ड्यूटी टू रिमेन अवेक एंड शेयर द responsibility to find solution to the problem of scarcity of water। ये हमारा कर्तव्य है। इट इज आवर ड्यूटी टू रिमेन अवेक, कि हम जागरूक रहें और जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको क्या करें, शेयर करें, साझा करें। टू फाइंड सॉल्यूशंस, समस्याओं का समाधान पाने के लिए, ताकि हम पानी की कमी जैसी समस्याओं का हल निकाल सकें। द गवर्नमेंट हैज मोटिवेटेड ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी टू कम फॉरवर्ड टू सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। सरकार ने सभी वर्गों को, द गवर्नमेंट हैज मोटिवेटेड, मोटिवेटेड यानी प्रेरित करना, सरकार ने प्रेरित किया है ऑल द सेक्शंस यानी सभी वर्गों को, ऑफ द सोसाइटी समाज के, टू कम फॉरवर्ड टू सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, कि वो आगे आए पानी की एक एक बूंद को बचाने के लिए। यानी पानी की प्रत्येक बूंद को बचाने के लिए सरकार समाज के सभी वर्गों को प्रेरित कर रही है कि वो आगे आए और इसमें भाग लें, अपनी भागीदारी दें। वी रिसीव वाटर थ्रू रेनफॉल, हमें जो जल है वो वर्षा से ही प्राप्त होता है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लोस डाउन द रिवर्स एंड रीचेस द सी, thus it remains unused। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट यानी
दुर्भाग्यपूर्ण। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लोस डाउन, कि जो वर्षा का जल है वो अधिकतर बह करके नदियों में चला जाता है और फिर नदियों से कहाँ पहुंचता है, समुद्र में चला जाता है। और इस तरह से ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, अनयूज्ड रहता है, बिना उपयोगी रह जाता है। We are a witness to the emptied and dried up rivers, ponds, wells and tubewells. We are a witness, witness यानी गवाह। हम ही इस बात के गवाह हैं। हम इस बात के गवाह हैं, किस बात के, ड्राइड, जो नदियां सूख गई हैं, तालाब सूखे हैं, कुएं सूखे हैं और ट्यूबवेल, यानी इन सब को सुखाने के या सूखा हुआ देखने के हम ही प्रत्यक्ष गवाह हैं। वी शुड नॉट सिट साइलेंट, हमें खामोश नहीं बैठना चाहिए। अंडर वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, जल संरक्षण प्रोग्राम में वी आर ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर एट डिफरेंट लेवल्स। हम वर्षा जल के संरक्षण की कोशिश करते हैं, का प्रयास करते हैं विभिन्न स्तरों पे। द फार्मर्स विल स्टोर वाटर इन देयर फील्ड्स बाय बिल्डिंग, जो किसान हैं वो वर्षा जल का संरक्षण करते हैं, करेंगे, विल स्टोर बाय बिल्डिंग मेड़ा बांध, जो मेड़ बांधी जाती है उसकी बात कही जा रही है। बाय बिल्डिंग मेड़ बांध अराउंड देयर फील्ड्स, अपने खेत के चारों तरफ मेड़ बांध करके किसान अपने अपने खेतों में वर्षा जल का संरक्षण करेंगे। दे विल ऑल्सो डिग स्मॉल पॉन्ड्स इन देयर फील्ड्स टू एक्यूमुलेट रेन वाटर, साथ में ही वो अपने खेतों में छोटे छोटे गड्ढे खोद करके भी वर्षा जल को एकत्रित करेंगे। सिमिलरली ओल्ड स्ट्रक्चर्स लाइक वेल्स एंड पॉन्ड्स विल बी डीपन्ड एंड क्लीन्ड, उसी प्रकार जो पुराने पानी के स्रोत हैं, स्ट्रक्चर्स का मतलब यहाँ पे स्रोत, जैसे कि कुआं, तालाब, उनको गहरा किया जाएगा और साफ किया जाएगा। द स्टॉप डैम्स ऑन द रिवलेट्स एंड द रिवर्स विल बी रिपेयर्ड एंड मेड फंक्शनल टू होल्ड बैक सफिशिएंट वाटर। जो स्टॉप डैम हैं छोटी नदियों पर और झरनों पर, उनको रिपेयर किया जाएगा, यानी उनकी मरम्मत की जाएगी और उन्हें इस लायक बनाया जाएगा कि वो पर्याप्त पानी को झेल सकें, यानी उनमें पर्याप्त पानी बना रहे, इसके लिए उन्हें फिर से मरम्मत की जाएगी। What a wonderful scene it will be for us to have the river of the village full of water throughout the year. कितना सुंदर दृश्य होगा जब हमारे गांव की नदियों में साल भर पूरा पानी रहेगा, यानी वो पूरा भर करके बहेंगी। We will again have the enjoyable time of swimming in the rivers of our own, which we had a few years ago. हम फिर से अपना वही आनंददायक समय बिता पाएंगे गांव की नदियों में तैरने का, जो कुछ सालों पहले तक हमारे गांव में हुआ करता था। We can easily understand that if the rivers and the ponds of a place are full of water, हमें ये बात भी आसानी से समझ लेनी चाहिए कि यदि हमारे नदियों में और तालाबों में फुल पानी रहेगा, यानी कि जो पानी है वो साल भर रहेगा, द ट्यूबवेल्स विल ऑटोमेटिकली बी रिचार्ज एंड विल कंटिन्यू टू गिव अस वाटर थ्रू आउट द ईयर। जो ट्यूबवेल्स हैं और जो हमारे कुएं हैं वो अपने आप ही स्वतः ही रिचार्ज हो जाएंगे, उनमें पानी बना रहेगा और वो हमें पूरे साल पानी देते रहेंगे।
I would like to mention that the government alone cannot do everything. मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि अकेली सरकार सब कुछ नहीं कर सकती है. अलोन यानी अकेली. Similarly, only shouting slogans will not be of any help. और इसी प्रकार, सिमिलरली यानी इसी प्रकार, केवल नारे लगाने से, स्लोगन्स मीन्स नारे, केवल नारे लगाने से कुछ भी मदद नहीं होगी. वाटर इज एवरीबॉडीज एसेंशियल नीड. जल जो है, जल या पानी प्रत्येक व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकता है. सो एवरीबॉडी इंक्लूडिंग बी चिल्ड्रन शुड पार्टिसिपेट इन द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम. इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, इंक्लूडिंग बी यानी हमें भी, बच्चों को, हम बच्चों को भी इसमें भाग लेना चाहिए. पार्टिसिपेट वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम में, वर्षा जल संरक्षण या जल संरक्षण प्रोग्राम में हम बच्चों को भी शामिल होना. आई हैव सीन ऑल द पीपल वॉलंटरीली coming forward and working hand in hand and shoulder to shoulder for this noble cause. मैंने देखा है सभी लोगों को स्वेच्छा से इस अच्छे कार्य के लिए वर्किंग हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ मिलाकर और कंधे से कंधा मिलाकर के काम करते हुए. होप यू विल बी बेनिफिटेड विथ What I have written in this letter. आशा है कि मैंने अपने पत्र में जो कुछ भी लिखा इससे तुम लाभान्वित होगे. Do share it with your friends. इसे अपने मित्रों में जरूर शेयर करना यानी सहेलियों में शेयर करना. Keep writing similar letters on other burning topics also. पत्र लिखना जारी रखना इसी प्रकार से बर्निंग टॉपिक्स यानी ज्वलंत विषयों पर. प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू एवरीबॉडी इन द फैमिली. कृपया परिवार में सभी को मेरा सम्मान कहना. योर कजिन मयंक. तुम्हारा चचेरा भाई मयंक. यहाँ पे ये जो पत्र था उसका अंत होता है. आगे आपकी एक लाइन और दी हुई है. द अर्थ विल प्रोटेक्ट अस ओनली इफ वी ourselves protect the earth. पृथ्वी हम सभी को संरक्षण जब ही देगी जब हम स्वयं पृथ्वी की रक्षा करेंगे. तो यहाँ पे बच्चों आपका ये जो लेसन था सेव वाटर सेव लाइफ समाप्त होता है. अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज समझेंगे. उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा.